वेलकम टू एमकेंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं बढ़िया पैसा बनाया होगा आपने। हालांकि मैं बता दूं आपको कि मैंने 1:30 बजे के बाद आज कोई भी ट्रेड नहीं दिया टेलीग्राम पर। कारण सिंपल सा था कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी जो कि लड़ रही थी बैंक निफ्टी से, और बैंक निफ्टी लड़ रहा था आज पूरा दिन निफ्टी से, और टेक्निकल्स लड़ रहे थे डेटा से, डेटा लड़ रहा था टेक्निकल से। सब आपस में कॉन्ट्रा चल रहे थे, इसलिए कोई भी क्लीन ट्रेड 1:30 बजे के बाद नहीं मिला। और उसका कारण सिंपल सा है, कल बजट है, बजट के अंदर की तैयारी चल रही थी। दूसरी बात अब आपको कल के लिए बता दूं, कल है बजट। बजट के अंदर में एक सिंपल बेसिक रूल याद रखिएगा, हमेशा बजट या उस जैसा इवेंट कभी भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिएगा। इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा तेजी से बदलता है और बहुत मोटी मात्रा में बदलता है, इसलिए इंडिकेटर्स 100% फेल होते हैं कल। इसलिए जो इंडिकेटर के बेस पे, सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करते हैं वो फंस जाएंगे। इस पे मेरा बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आपने देखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, उससे समझ जाइएगा। नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। हाउ टू यूज इंडिकेटर्स, व्हाट इज द मिस्टेक जनरली ट्रेडर्स मेक। उसके अलावा साइकोलॉजी से खेला जाएगा, और वो खेला जाता है, उस पर भी वीडियो, उसको भी डाल दूंगा लिंक में, चाहे तो आप वो देख लीजिएगा, बहुत फायदा देगा। और बता रहा हूं बजट का दिन खतरनाक होता है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट वाली आपको बता रहा हूं, आप के लिए कल 12 बजे तक, 12:30 बजे तक एक दिन होगा, और उसके बाद एक नया दिन होगा। इस तरह से मानकर चलिएगा, क्योंकि जो गेम 12 साढ़े 12 बजे तक चलेगी वो पलट जाती है अक्सर 12:30 के बाद। सो दैट्स हाउ यू, बजट से सावधान रहिएगा। बहुत अच्छे से रिटेल को ठोका जाता है इस दिन। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बढ़िया से प्रॉफिट लेंगे। वहां पर तो काम चलता ही है अपना, जो भी डेटा के अंदर चेंज होगा लाइव बताता हूँ। फर्दर शुरू करते हैं वीडियो, देख लेते हैं डेटा को और समझने की कोशिश करते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। आज के शेयर्स में अदानी एंटरप्राइजेस बढ़ने वाले टॉप कंट्रीब्यूटर्स फॉर निफ्टी स्टॉक्स था। हैरानी की बात है ना। हालांकि इसके बहुत सारे शेयर गिर रहे थे आज भी। अदानी विल्मर 5 मतलब अपर सर्किट मार्क, लोअर सर्किट मार्कर बंद हुए हैं, वो भी बात करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा आज आईटीसी एक अच्छा कंट्रीब्यूटर था। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बढ़ने वाले शेयरों में थे। इन्होंने निफ्टी को बचाने में काफी अच्छा सहयोग दिया। गिरने वाले शेयर जो थे वो टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, ये गिर रहे थे। लेकिन ये ही बता दूं, कल इन 5 पे जरूर नजर रखिएगा, ये टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। कल इनमें खेल हो सकता है, और खास तौर पे एचडीएफसी बैंक और रिलायंस पे नजर रखिएगा। ये कल गेम करते हुए नजर आएंगे, बड़ी वाली, अगर आपको खेलनी हो। लेकिन ये भी बता दूं कि खतरनाक होगी, बहुत वॉलेटाइल होगी। इसके अलावा आज बैंक निफ्टी को देखें तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर टॉप कंट्रीब्यूटर जो था वो एसबीआई था। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा, और एसबीआई ने आज बैंक निफ्टी को बचाने के लिए 150 पॉइंट से ज्यादा, 150 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में 150 पॉइंट से ज्यादा कंट्रीब्यूट करा। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करते नजर आए। हालांकि गिरने वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक, इंडस बैंक, एक्सिस बैंक थे, बट इतना मोटा कंट्रीब्यूशन किसी की तरफ से नहीं था जितना बड़ा एसबीआई ने दिया। हालांकि एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ी परसेंटाइल कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए 65% का हिट इसने दिया बैंक निफ्टी को। वहीं अगर आप बात करूं मैं डेटा की, के स्मार्ट मनी क्या कर रहा है टॉप वाले, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने आज 5,439, दैट इज 5,439 करोड़ का माल फिर से बेच दिया। कल इन्होंने 6,792 करोड़ का माल बेचा था। आज इसके अगेंस्ट में डीआईएस ने भी बाइंग करी अच्छे से, जो कि थी 4,506 करोड़। हालांकि ये कल से कम है, कल इन्होंने 5,512 करोड़ की बाइंग करी थी, तो कंपैरेटिवली कम बाइंग थी, कम सेलिंग थी। दैट्स हाउ इट हैज बीन, बट रेशियो अगर हम देखें तो उतनी थी। अगर आपको इसके अलावा बात करूं, मंथ जैन जो खत्म हो रहा है, एफआईएस ने टोटल जनवरी मंथ में अभी तक क्या मतलब फुल मंथ हो गया है, तो 41,464 करोड़ का माल बेच दिया है। फिर भी आगे डीआईएस ने उसको बचाते हुए 33,411 करोड़ का माल बेचा है, और ये गैप, ये डेफिसिट रिटेल को चिपका है। यानी कि 10,000 करोड़ का माल कहां गया, रिटेल के पास आप लोगों को चिपकाया गया। मार्केट के बढ़ने के संकेत कम दिख रहे हैं मुझे, गिरने के ज्यादा दिख रहे हैं, ये बता दूं आपको। लेकिन बजट विल बी अ डिसाइसिंग फैक्टर, सो कल बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, उस पर नजर रखिएगा। और फिर बोल रहा हूं, इंडिकेटर्स पे काम मत कीजिएगा, जरूर एक बार लर्निंग पे इन्वेस्ट कीजिए बॉस। एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, इंडिकेटर्स में क्या मेन मिस्टेक होती है जनरली लोग। कनेक्टिंग द डॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू कांट देन डोंट यूज एनीथिंग विच बीन गिविंग यू बेनिफिट्स, कल वो नुकसान देगी। बाकी डेटा देखते हैं। देखिए, निफ्टी आज क्लोज हुआ 17,662 पे, 17,662 पे, 13 पॉइंट्स के गेन के साथ, यानी कि फ्लैट मान लीजिए, बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ। मगर रिटेल को धोया गया, 198 पॉइंट का गेम था, 198 पॉइंट्स का, यानी कि 200 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर नीचे घुमा निफ्टी 200 पॉइंट्स की रेंज में।
और बंद हुआ सिर्फ 13 पॉइंट, जो कि मतलब सिंपल कल के लिए गेम सेट करी गई है। और मैं बताया जैसा मंथली और वीकली डेटा के अंदर दोनों तरफ पोजीशंस बनाई गई हैं और वो प्रॉपर्ली हेज्ड हैं। मार्केट किसी भी तरफ जाए स्मार्ट मनी को कोई नुकसान नहीं होगा, हमेशा की तरह। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 40,655 पे, यानी कि विद द गेन ऑफ 267 पॉइंट्स, जो कि एक ठीक ठाक गेन मान सकते हैं। लेकिन अगर आप कल की बात करें तो कल ये फ्लैट था, तो कल इसके अंदर में वहां पोजीशंस बना ली गई थी और आज इसको कुछ इस तरह से घुमाया गया, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसकी एक्सपायरी को मैनेज करते हुए ये पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो आज कूल ऑफ होता नजर आया, लगभग 4.69% के डिप के साथ बंद हुआ 16.88 पे, जो कि एक अच्छा साइन होता है। लेकिन ये इसलिए क्योंकि ऑप्शंस में खेल हो रहा था, तो उसको सेटल करने के लिए मार्केट को कूल्ड ऑफ रखा गया था। अदरवाइज कुछ इंडिकेशन इसको भी मत मानिएगा। अभी भी ये जिस लेवल पे है ये बहुत वॉलेटाइल लेवल होता है। 16.88 मतलब 17 मान लीजिए। 17 इज वेरी 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 वॉलेटाइल लेवल्स। ठीक है, 18 के ऊपर तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ऑप्शंस में खतरनाक प्रीमियम ऐड होते हैं जो कल हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से फुस भी होंगे, आपको ये भी बता दूं। इसलिए ऑप्शंस में बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, खासतौर पे अगर आप 1:30 बजे के बाद करें। बहुत तेजी से जिस तरह से एरोड होंगे, बहुत तेजी एरोड होंगे। उसके अलावा अगर डेटा को देखें तो देखिए ये एक अच्छा साइन ये है कि आज सेंसेक्स को अगर हम देखें तो 1556 शेयर्स बढ़ रहे थे और 466 शेयर्स गिर रहे थे, यानी कि गिरने वाले शेयरों की गिनती बहुत कम हो गई है कंपैरेटिवली, और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज बहुत ज्यादा थी, विच इज अ वेरी गुड साइन एंड विच इज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट। बट आपको फिर बता दूं, मंथली क्लोजिंग थी आज, और मंथली क्लोजिंग के तहत में फाइनली मंथली कैंडल ने क्लोज कर दिया है, और उस क्लोजिंग के अनुसार हमारा प्राइमरी ट्रेंड भी अब डाउन ट्रेंड हो गया है। सेकेंड मंथ कंसेक्यूटिवली है जिसमें हम नीचे की तरफ आए हैं, और थर्ड मंथ है जिसमें हम, अगर हम लो की बात करें तो नया लो बना है। ठीक है, यानी कि नवंबर के महीने में जो लो बना था, दिसंबर के महीने में वो टूटा था, और जनवरी के महीने में दिसंबर का लो भी टूट गया है और अच्छे खासे लेवल से टूटा है। और 3 महीने का डाउन मतलब आप समझिए कि ट्रेंड प्राइमरी चेंज हो गया माना जाता है। बाकी बजट क्या करेगा, खेल उसी पे होगा, कल का दिन है वो बता देगा। और अगर कल मार्केट कहाँ खुलती है उस पर बताऊंगा आपको, उस पर अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से गेम समझ में आएगी। एटलीस्ट सुबह ही 12 साढ़े 12 बजे तक काम कर लेंगे। चार्ट पे जाके समझाऊंगा, अच्छा रहेगा कैंडल के साथ। अच्छा चलिए अब चलते हैं आगे, बाकी का देखते हैं। देखिए आज के सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेक्टर सारे बढ़ रहे थे एक्सेप्ट फॉर आईटी एंड फार्मा। आईटी आज 1.25% से ज्यादा टूट गया, 1.18% का डिप था, जो कि कई दिन से गेन कर रहा था और मार्केट को संभाले हुए था, विच इज वेरी ऑब्वियस। डॉलर की बढ़त और गिरत के साथ ये काफी अच्छा फायदा उठा चुका है, और डॉलर अभी भी सेफ जोन में ही है, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज आईटी थकता हुआ नजर आया, और ये गेम सेट होता हुआ भी हो सकता है कल के लिए, वो कल देखेंगे। क्योंकि कल अगर बैंक्स गिरे तो आईटी ही है वो सेक्टर होगा जो बचाने के लिए मार्केट को खरीदा जाएगा बाय DIIs। नजर रखिएगा, बता रहा हूँ गेम। अच्छा इसके अलावा अगर बढ़ने वाले सेक्टरों की बात कर लें तो बढ़ने वाले सेक्टरों में बाकी तो जैसे मैंने बताया सारे बढ़ रहे थे, लेकिन एक चमत्कारी बात फिर से बता दूं, जो PSU बैंक पिछले 2 दिन पहले 5% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए थे, वो आज 4.28% के गेन के साथ बंद हुए। अब ये फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी का खेल है या कि बजट की एक्सपेक्टेशन में है, ये कल पता चल जाएगा। और यही है गेम जिसकी वजह से मैं बता रहा हूं आपको कि मार्केट घुमाई जा रही थी और नहीं दिखाया जाता। PSU बैंक 4.28% बढ़ जाए और बैंक निफ्टी ना बढ़े, क्यों? और बैंक निफ्टी 267 पॉइंट्स के गेन के साथ बंद हो और निफ्टी फिर भी फ्लैट बंद हो, क्यों? समझिएगा, इस वजह से मैंने आज ट्रेड नहीं दिया था। और कल 12 साढ़े 12 बजे तक अपना अच्छा पैसा बना लेंगे और मैं सिर्फ प्रॉफिट से खेलूंगा। मैं आपको बता दूं, मैंने आज अपना 50% कैपिटल भी विदड्रॉ कर लिया है, ताकि अगर मैं गलती करना भी चाहूं तो ना कर सकूं। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट पूरे साल का उड़ जाता है इस दिन में, इसलिए मैं ये गलती अब नहीं करता हूँ। सीतारमन कैंडल मुझे याद है, मैंने आई एक्सपीरियंस, जो मेरे स्टूडेंट्स है कुछ जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। फर्दर अगर आगे चले तो देखिए बाकी के डेटा को देखते हुए गोल्ड इस समय पे जो है वो 56,670 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, 0.2% का गेन है, लॉस है। और उसकी तरह सिल्वर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखा रहा है, 68,057 पे ट्रेड कर रहा है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। क्रूड की बात करूं तो आज गिर कर ट्रेड कर रहा है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रह नहीं गया है फिलहाल। अभी 6,347 पे। वीकली वीडियो देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा क्यों मैं कह रहा हूँ कि इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्दर अगर इसके अलावा बात करें हम तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो है हमारा यूएस डॉलर। यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो इस समय 81.62 पे ट्रेड कर रहा है विद
स्मॉल डिप ऑफ 0.6%, जो कि ठीक है हमारे लिए, क्योंकि जिस रेंज में ये है वहां पर ये खतरा नहीं है, तो बहुत फाइन है। जब तक 82 के नीचे है कोई खतरे की बात नहीं, लेकिन ये बहुत तेज बढ़ता है, नजर इस पे बनाए रखिएगा। इसके अलावा अगर हम SGX निफ्टी की बात करें, सिंगापुर निफ्टी, जहां से हमें FIS का बारे में पता चलता है, तो वो इस समय थोड़ा स्ट्रेंथ में काम कर रहा है, 17,783 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज अ स्ट्रेंथ ऑफ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बट ये सुबह तक ही रोड हो जाती है, क्योंकि ये सुबह 6 बजे खुल जाएगा और हमारी मार्केट 9 बजे खुलती है, तो ये जो आज दिखाता है जरूरी नहीं कि कल करे, और ऐसी कोई स्ट्रेंथ इसमें अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है। अब रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आज की जो रेंज बताई थी वो आई होप आपने एंजॉय करी होगी, 40,400। देखिए आज का जो लो मारा है 40,563 पे खुलने के बाद 40,167 पे गया, ये नीचे लो बैंक मारा, और फिर उसके बाद 40,800 पे गया, जो कि हमारी रेंज के बीच में ही था। अब मैं कल के लिए बता रहा हूं, मैंने बताया था कि 40,400 को अगर तोड़ दे तो आप सेल कर सकते हैं, जो आपने करा हो तो अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, हमने सुबह ही खेल लिया था इसको। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कल के लिए क्या करना है, तो कल मैं बता रहा हूँ 40,400 से 200 वो एरिया है जिसमें आप ट्रेड मत कीजिएगा, ये 200 पॉइंट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके बीच में ट्रैपिंग की जाएगी फिर से। अगर इनको बजट से पहले और कुछ भी करना है तो कल गेम इन पॉइंट्स के बीच में सेट होगा, सो बी कॉशियस अबाउट दिस। हाउएवर 200 को अगर तोड़ दे, 40,200 को, तो मैं बता रहा हूँ 1000 पॉइंट और आ जाएंगे, 500 पॉइंट के लिए तो कम से कम खेल लीजिएगा शॉर्ट साइड पे, ठीक है। ऊपर की तरफ में अगर हम बात करेंगे तो वो हम चार्ट में चल के बात करते हैं, मुझे उसकी भी आसार कम दिख रहे हैं, बाकी बजट आने पे ज्यादा पता चलेगा। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का जो क्रिटिकल पॉइंट है, मैंने कल बताया था कि 17,450 के ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे गया तो ये नुकसान दे सकता है, और ये आज उसके ऊपर ही रहा, 537 का लो मारकर काफी अच्छे से इसने सस्टेन करा है। बट कल क्या करेगा ये देखने की बात है, और बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब कल के लिए जो आपको ध्यान रखना है वो याद रखिएगा कि 17,770 के ऊपर चला जाए तो आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि 200-250 पॉइंट की गेम पहले ही बीच में सेट रहेगी और मार्केट को साइडवेज रखा जाएगा, जिस भी तरफ जाए मार्केट उस तरफ से वापस पलट के जरूर आएगी, लेकिन 12:30 से पहले ही बता रहा हूं, उसके बाद ये खेल मत खेलिएगा, बहुत बुरे तरीके से डूब सकते हैं। आइए चलते हैं चार्ट्स पे और देख लेते हैं कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट। बिफोर दैट आई अगेन एडवाइज यू, डोंट यूज इंडिकेटर्स। कल खतरनाक दिन है, मार देंगे इंडिकेटर से, अगर आप नुकसान हो जाएगा अगर आप बजट को इंडिकेटर से खेलेंगे तो। बजट इन इनफैक्ट कोई भी इवेंट कभी भी इंडिकेटर से नहीं खेला जाता है। वो ज्ञान दे रहा हूं जो आपको शायद किसी ट्रेनिंग में ना मिला हो या कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलता होगा। बाकी वीडियो में लिंक दे दूंगा। साइकोलॉजी और इंडिकेटर, ये दो खतरनाक चीजें हैं कल, जिनसे अच्छे से प्ले अराउंड किया जाएगा। हमेशा किया जाता है इवेंट्स पे, और होता ही है, और इतनी तेजी से होता है कि उसके अंदर फिर रिटेल अपना लॉस भी बुक नहीं कर पाता है। सो बी वेरी कॉशियस। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए मैंने जिस तरह से बताया आपको कल करना क्या है, आपको मैंने बताया था कि स्ट्रैटेजी बताऊंगा। स्ट्रैटेजी में अब मैं आपको आज लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। हालांकि लेवल्स जो मैंने बता रखे हैं इनको तो नोट कर ही लीजिएगा, और वीकली लेवल्स जो बताए थे वो डेफिनेटली काम करेंगे, और आज की भी बता दूंगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मार्केट कल कहाँ खुलने वाली है उसको देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है कि अगर तो ये खुलती है थोड़ा बहुत ऊपर 50-100 पॉइंट, तो बॉस फिर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बाय कर लीजिएगा, ये और 50-100 पॉइंट दे देगी आराम से। और कहीं अगर ये गैप डाउन होती है, नीचे खुलती है निफ्टी, और निफ्टी नहीं इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी नीचे खुलता है, तो नीचे की तरफ में ये फिर आपको ऊपर आने का मौका देगी, ये मत सोचिएगा। तब ऊपर जब आए तब सेल करने की सोचिएगा, अगर ये गैप डाउन में आती है तो, ठीक है समझ। और अगर साइडवेज खुल जाए तो इंतजार कीजिएगा और स्कैल्पिंग कीजिएगा, जिस तरफ का मूव पकड़े उस तरफ 50-60 पॉइंट तो कम से कम ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, जिस भी तरफ मूव करे 50-60 पॉइंट खाइएगा और प्रॉफिट बुक कीजिएगा, बाहर निकल जाएगा, प्रॉफिट बुक कीजिएगा, बाहर निकल जाएगा। 12:30 बजे तक बोल रहा हूं, फिर से 12:30 के बाद खतरनाक होगा, गेम अलग बदल जाएगा। आइए अब लेवल्स बता देता हूं, नोट कर लीजिए। निफ्टी के अंदर अगर ऊपर जाना है तो निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, 17,680 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर और नीचे से गेम शुरू होगा। अगर ऊपर है तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो 17,765 17,765 है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट वाला 17,850 के आसपास आता है। इसको पार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी फिलहाल के हिसाब से, जिस तरह की कैंडल्स बनी है, ओपन हाई बनाता हुआ चल रहा है 2 दिन से। इसको अगर पार कर लेगा तो फिर अगली छोटी सी रेजिस्टेंस 17,899 पे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर ये टाइम बिताएगा वो 17,958 का है। 950 से 60 मान लीजिए, इस एरिया में ये टाइम बिताकर डिसाइड करेगा कि इसको क्या डायरेक्शन चूज करनी है, या तो यहाँ से रिवर्सल या फिर ऊपर। यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक, मैं तो इनफैक्ट प्रॉफिट बुक कर लूंगा, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, कल बजट है उसके हिसाब से चलते रहिएगा। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस
ये थोड़ी सीरियस वाली है, ठीक है। 18,030 से लेकर 50 के बीच में बड़ा मुश्किल होगा इसको पार करना। यहाँ पर भी फिर से बहुत टाइम बिताएगा, मगर बजट की खबर से ये यहाँ से रॉकेट की तरह भी उड़ सकता है, और अगर इसको पार कर ले तो फिर भाई पोजिशनल भी आप बाय की तरफ बैठने की सोच सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इंपॉर्टेंट होगा क्लोजिंग आना इसके ऊपर, ठीक है। ये हो सकता है इसके ऊपर ट्रेड करे और फिर वापस नीचे आए, तो सावधानी से इसको स्टॉप लॉस बनाएगा, बट ये एक बहुत क्रूशल और इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसको पार कर ले, बजट का दिन है, खेल हो सकता है। तो फिर 18,120 से 150 का एरिया फिर से वो रेजिस्टेंस का एरिया है जहां पर टाइम पास कर सकती है मार्केट, मगर यहां पर प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिएगा। और इसके बाद फिर जो अगला लेवल आता है रेजिस्टेंस का, वो 18,195, फिर 267, और फिर उसके बाद 18,437, और उसके बाद 18,612 का एरिया आता है। हालांकि यहां तक ये जाती हुई दिख नहीं रही है, बट बजट है, कुछ भी हो सकता है। लेवल जरूर नोट कर लीजिएगा, बाकी वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा मैंने हर लेवल के बारे में क्या कहा था। इनमें से कुछ लेवल वो भी हैं जो ऊपर के बजट मैंने उसमें वीकली वीडियो में बताए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। अब अगर नीचे की बात करें तो देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 17,611 पे है। इसको अगर तोड़ दिया तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है 17,440-50 के बीच में बनती है। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको नहीं तोड़ती है तो इसका मतलब अभी भी उम्मीद बाकी है बजट से, और ये ऊपर जा रही है। लेकिन अगर इसको तोड़ कर ये ट्रेड करने लग जाए नीचे की तरफ, हालांकि मैं आपको बोलूंगा कि कल स्टॉप लॉस खाने के लिए इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, एक बार को झटका मार के। तो उसके बाद ये क्या रिएक्शन देती है वो देखिएगा, और अगर इसके बाद ये नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर मान लीजिएगा कि नीचे ही के मूड में है। अगली सपोर्ट जो आएगी इंपॉर्टेंट वाली वो 17,314 पे आएगी, और इसको पार कर दिया तो फिर 17,250, 250 के बाद फिर 17,145, उसके बाद फिर 17,000, और फिर उसके बाद 16,970 का एरिया है जहां पे सपोर्ट लेता नजर आएगा। और अगर ये भी ना बचा तो फिर 16,808, और उसके बाद फिर जैसा मैंने पिछले वीकली वीडियो में बता रखा है उसे जरूर देख लीजिएगा बॉस, 16,200 खेल होता हुआ नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी 17,200 के नीचे तो कहीं से मार्केट जाती हुई नहीं नजर आ रही है, पर खेल बड़ा होता है बजट पे, याद रखिएगा। अब अगर बात करें, देखिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में सिंपल लेवल्स बता रहा हूँ, स्टोरी बता चुका हूँ। अगर ऊपर जाना है तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 40,670 से 580 के बीच का एरिया है। ये थोड़ा सा एरिया जहां पर ये टाइम बिता सकती है। आज भी इसने बिताया है, कल भी मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए पहले भी बताया है इसने, और उससे पहले भी यहाँ पे कंसोलिडेशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे या ऊपर ही गेम सेट होगी। उसके अकॉर्डिंगली आप कोशिश करिएगा कि क्या करना है। अगर नीचे है तो बेचने के बारे में सोचिएगा, और ऊपर है तो खरीदने के बारे में। आई होप आपने देख लिया होगा। देखिए ये एक एरिया है, यहाँ पर इसने टाइम बिताया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करी, फिर इसने यहाँ पर ही थोड़ा हिट पाया, और उसके बाद आज फिर यहाँ पर इसने अच्छा खासा टाइम बिताया, मतलब पैसा यहाँ लगा हुआ है। इस लेवल को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब अगर बात करें ऊपर जाने की, इसके अलावा ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस होगी 40,875, उसके बाद सीधा 41,141, और उसके बाद 41,427, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता है। इसको ये पार करता हुआ मुश्किल नजर आएगा। 41,430 से लेकर 500 मान लीजिए, इस पे ये टाइम बिताएगा, और यहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि इसे क्या करना है। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगले लेवल्स जो है वो बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ को जाने की तैयारी हो सकती है। 41,650, 41,867, 42,000, 1820, ये एक क्रूशल एरिया होगा। इसको पार करना इसको मुश्किल होगा, यहाँ पर फिर टाइम बिताएगी। हालांकि इसको भी पार कर ले अगर, जो कि हुआ था एक बार, मैं याद रखता हूँ उस दिन को सीतारमन कैंडल कहते हैं, तो वो हो सकता है। अगर वो हो जाए तो फिर 42,242, 42,451, 521, 706, और उसके बाद 43,000 और 43,300 तक बड़े आराम से जा सकता है, और इसके ऊपर भी बहुत सारा जा सकता है। उसके लिए वीकली वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसके अंदर मैंने बता रखा है। हालांकि इसके बाद नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे जाता है तो 40,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इसको ना ही छोड़े तो अच्छा है। लेकिन इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो सेल करने से मत डरिएगा। हालांकि मैं 40,580 के नीचे ही सेल कर दूंगा, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मुझे जो डेटा के अंदर समझ में आ रहा है वो ये कि इन्होंने हेज कर रखा है, और एक बार तो मार्केट कल नीचे जरूर जाएगी, इस तरह से गेम बना हुआ है। और उसके बाद मैं उसी को टैप करने की कोशिश करूंगा, और ये टाइमिंग का खेल होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर ये दोपहर को 3 बजे के बाद होता है या दोपहर को 1 बजे के बाद होता है तो ये बड़ा वाला फॉल लेके आ सकता है, वो भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नीचे की तरफ में लेवल 40,271, 40,152, 40,084, ये सारे छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं। और उसके बाद 40,000 एक छोटी और सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ, इन तक पे थोड़ी सी उम्मीद होगी कि वापस बैंक निफ्टी बाउंस करे। हाउएवर अगर इसको तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगता है, एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो 39,918 लास्ट होप होगी। इसके नीचे अगर ट्रेड करा तो फिर ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। हालांकि इसके बाद भी
लो को अगर हम देखें, ठीक है ना, 30 तारीख का लो जो हमारा अभी बना हुआ है, रीसेंट लोएस्ट लो, तो वो 39,460 50 के आसपास बनता है। इसको लास्ट होप मान लीजिएगा, और ये खास तौर पे वो लेवल है जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर क्लोजिंग आ गई तो मान लीजिएगा कि फिर तो बस अब हम नीचे ही जा रहे हैं। हम जिस छोटी मोटी करेक्शन की ऊपर की तरफ की बात कर रहे थे वो भी अब आती हुई नजर नहीं आएगी इसके नीचे की अगर क्लोजिंग हो गई तो। हालांकि इसके बाद जो नीचे की सपोर्ट है अगले वो 39,146, 38,529, 38,265, 38,054, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर हम 37,600 तक डायरेक्ट जाते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद बहुत खतरनाक लेवल हैं, उनके बारे में जरूरत हो ना हो तो अच्छा है, बट इतने पे अगर मार्केट रुक गई तो बहुत बढ़िया। बट जैसे मैंने बताया कि लेवल्स को आपने नोट कर लिया तो उस लेवल के नीचे बिंदास में सेल की कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. भूलिएगा नहीं टेलीग्राम पे ज्वाइन करना अगर लाइव सपोर्ट चाहते हो। बहुत अच्छे से पैसा बनता है, कम से कम ट्रैप होने से तो गारंटेड बचाता हूं वहां पर। आई एम श्योर दैट आपको वहां पे फायदा होगा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देख के। एक थंब पे क्लिक, मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, वरना अपना डेटा तो बन जाता है। ठीक है, विद दिस हो सके तो लाइक पे बटन पे क्लिक कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं यार, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लिंक्स डाल दूंगा। डू वॉच द साइकोलॉजी वीडियो एंड द